गुड इवनिंग। बहुत विलम्ब हो गया हम लोग को वीडियो दिए हुए। कारण था कि अपने पास मोबाइल स्टैंड नहीं था, अभी अभी ऑनलाइन मंगाया गया। अब उम्मीद कीजिए कि रेगुलर वीडियो बनेगा आप लोग। आइए आज एक छोटा सा टॉपिक से वीडियो शुरुआत कर देते हैं। ठोस अवस्था में हम लोग ठोस के विद्युतीय गुण के बारे में जान लेते हैं। विद्युतीय गुण यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ये क्या है, विद्युतीय गुण क्या है, ध्यान दीजिए। जब किसी ठोस पदार्थ को हम लोग किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उसके द्वारा प्रदर्शित व्यवहार उसका विद्युतीय गुण कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी ठोस पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उससे विद्युत का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आंशिक हो रहा है, या बिल्कुल नहीं हो रहा है। इन व्यवहारों को हम उसका विद्युतीय गुण बोलते हैं। जनरली ठोस पदार्थ के विद्युतीय गुण की बात करें तो उसमें सबसे पहला टर्म ये जान लीजिए कि किसी भी ठोस से विद्युत प्रवाह, किसी ठोस से विद्युत प्रवाह का जो गुण होता है वह उसकी चालकता कहलाती है। याद रखिएगा, कभी पूछा जाए कि चालकता क्या है तो आपको बोलना है कि किसी ठोस पदार्थ से विद्युत प्रवाह का गुण उसकी चालकता कहलाता है। चालकता ध्यान दीजिए, ठोस पदार्थों को उनके विद्युतीय गुण के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। सामान्यतः 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से हैं तो ध्यान दीजिए। ये विद्युत ठोस पदार्थों को विद्युतीय गुण के आधार पर सामान्यतः 3 प्रकार का बांटा गया। सामान्यतः मैंने इसलिए यहाँ बोला कि टेम्परेचर में परिवर्तन के द्वारा ठोस पदार्थों के प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, जिससे उनकी चालकताएं बदलती हैं और चालकताओं के बदलने के कारण कुछ पदार्थ एक निश्चित ताप पर अति चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, अर्थात एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिससे उनकी चालकता अनंत हो जाती है। तो इस घटना को अति चालकता कहा जाता है और वैसे पदार्थों को अति चालक कहते हैं। पहले हम लोग 3 को देख लेते हैं, उसके बाद अंत में अति चालक की डिस्कशन करेंगे। आइए, विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस पदार्थों को 3 प्रकार से बांटा गया है। ये कौन कौन से, ध्यान देना है हम लोग को। ठोस पदार्थ को विद्युतीय गुण के आधार पर निम्न 3 रूप में बांटा गया है। तो स्टडी करते वक्त ध्यान रखिएगा कि इसके मध्य अंतर लिखना पड़े तो आप यहाँ से लिख सके, इसलिए मैं इस ढंग से क्लासिफाई कर रहा हूँ। सबसे पहला है सुचालक। ध्यान रखिएगा, सुचालक को चालक भी कहा जाता है। दूसरा है अपना कुचालक। कुचालक कहने पर अधिकांश विद्यार्थी समझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसी को विद्युत रोधी भी लिख सकता है। विद्युत रोधी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, विद्युत रोधी। और तीसरा है अपना अर्ध चालक। तो आपने देखा विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस पदार्थों को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, 3 प्रकार से। किसमें किसमें, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक में। ध्यान दीजिएगा, ये सुचालक या चालक क्या होते हैं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि वे सभी ठोस पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से होता है,
वैसे पदार्थ जिससे विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है, वैसे पदार्थों को सुचालक या चालक कहा जाता है। वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नगण्य होता है या नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, नगण्य होता है या फिर नहीं होता है, तो वैसे पदार्थों को कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आंशिक होता है, पार्शियल। वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का आंशिक प्रवाह होता है क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। यदि सुचालक या चालक के एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएंगे अपने धातु और आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक स्पेशली उसका एक्वस या लिक्विड स्टेट, क्यों? क्योंकि वे इलेक्ट्रोलाइट्स के तरह उस टाइम वर्क करते हैं। कुचालक का एग्जाम्पल तो बहुत आसान है। कुचालक का एग्जाम्पल हो गया लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, हीरा, बहुत सारा। अर्धचालक क्या होते हैं? मैंने ये बताया कि वे सभी पदार्थ जैसे विद्युत का आंशिक प्रवाह होता है अर्धचालक कहलाते हैं। इसका तो एग्जाम्पल खूब आसानी से बोल देंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आगे देखिए, किसी भी पदार्थ से विद्युत का प्रवाह आसानी से या आंशिक रूप से हो सके या अल्प हो सके, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है कि उस ठोस पदार्थ में या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर मुक्त आयन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा लोग, मुक्त आयन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है या फिर मुक्त आयन होता है, तब भी उस पदार्थ से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह संभव है, अन्यथा असंभव है। तो जो भी अपने धातु और वैद्युत अपघट्य हैं, वैद्युत अपघट्य, ये सभी क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि धातुओं में होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और वैद्युत अपघट्यों में होता है मुक्त आयन, जिस कारण से ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और चालक की बात की, यहाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जो है 0 केल्विन ताप पे, ठीक ना, परम शून्य ताप, ये जो है 0 केल्विन ताप पे क्या करते हैं, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण 0 केल्विन ताप पे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ध्यान रखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है भाई? अच्छे अर्धचालक के एग्जाम्पल है। लेकिन यदि क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन कर दे, सो बी केयरफुल। उस टाइम आपको ध्यान देना है कि 0 केल्विन ताप पे सिलिकॉन एवं जर्मेनियम के ठोस क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण सिलिकॉन एवं जर्मेनियम क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। वही टेम्परेचर में वृद्धि के साथ साथ उनके मध्य का वैद्युत संयोजी बंधन दुर्बल होता है, जिससे क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, जिस कारण से इनके अंदर आंशिक विद्युत का प्रवाह होने लगता है। परिणाम स्वरूप ये अर्धचालक हो जाता है। आइए अब कुचालक या विद्युत रोधी के बारे में तो आप खूब आसानी से गेस कर सकते हो कि सर जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं होता है वही पदार्थ कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं, क्योंकि उससे विद्युत धारा का नगण्य प्रवाह होता है या बिल्कुल प्रवाह नहीं होता है। ये चीज हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। अब एक चीज और नोटिस कीजिए, ये सुचालक के बारे में मैंने पहला बार बता दिया कि वे सभी पदार्थ जिससे विद्युत का आसानी से प्रवाह होता है सुचालक कहलाता है, जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है या नगण्य होता है तो वो कुचालक कहलाते हैं, जिससे आंशिक होता है वो अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ से हो गया सुचालक यानी गुड कंडक्टर या कंडक्टर, ये हो गया सेमीकंडक्टर, ये हो गया हमारा बैड कंडक्टर और इंसुलेटर।
इंसुलेटर। अब देखिए, यदि हम इन्हें थोड़ा सा और स्टडी करना चाहें कि हमें अंतर लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि एक बार में वीडियो क्लियर ना हो तो उसको पुनः बैक करके बार बार देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए। इसके अलावा हम लोग चालकता का आधार बना करके भी सुचालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में बोल सकते हैं। जैसे देखिए, वैसे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत उच्च होती है, याद रखिए, वेरी है, तो वे सभी ठोस पदार्थ जिनकी चालकता बहुत उच्च होती है क्या कहलाता है? सुचालक या चालक कहलाता है। वे सभी ठोस पदार्थ जिनकी चालकता बहुत निम्न होती है वैसे पदार्थों को कुचालक या विद्युत रोधी कहा जाता है। कुचालक या विद्युत रोधी कहा जाता है। और वैसे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालकों से कम और कुचालकों से अधिक होती है वे अर्धचालक कहलाते हैं। यानी कि इन दोनों के क्या होता है? मध्य में होता है। अब देखिए, यदि इसको न्यूमेरिकली बताना चाहें कि कहीं कितना होता है तो भाई बहुत आसान है। यदि मैं पूछूं आपसे सिंपल बच्चों की भाषा में कि भाई चालक क्या होता है, तो ज़्यादातर बच्चों की भाषा में चालक यानी ड्राइवर होता है, ठीक ना? होता ही है। ड्राइवर कहाँ यूज होता है? तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं 407 पर। 407 गाड़ी होती है ना भाई, जब गाड़ी होती है तो इसमें चालक भी होंगे। तो बस एक छोटा सा ट्रिक मैंने बता दिया, कितना? 407। इससे क्या सीख रहे हो? तो ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर इसकी चालकता है। किसकी? सुचालकों की चालकता 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर रेंज की चालकता किसकी होती है? सुचालकों की। अब देखिए, इसका क्लियर हो गया। अब जानते हो कि भाई इनकी चालकता निम्न होती है कुचालकों की, इसको कैसे क्लियर करें? तब मैं पूछूं कि बताओ भाई बच्चे किससे खेलते हैं? तो स्वाभाविक बात भाई है कि बच्चे वैसे वस्तुओं से खेलते हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। तो जनरली 10 करते रहते हैं भाई। तो 10 का मतलब कि 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 प्रति ओम प्रति मीटर किनकी चालकता होती है? कुचालकों या विद्युत रोधी पदार्थों की चालकता होती है 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 प्रति ओम प्रति मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के मध्य में बचा कितना? तो यहाँ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो स्वाभाविक है 10 के पावर -9 से 10 के पावर 3 प्रति ओम प्रति मीटर चालकता किनकी होगी? अर्धचालकों की होगी। वैसे तो जनरली देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव के दौरान ये ऑप्शन न दे करके ऑप्शन दे दिया जाता है क्या? केयर कीजिएगा कि 10 के पावर -9 से 10 के पावर 2 प्रति ओम प्रति मीटर चालकता किसकी है? अर्धचालकों की। क्योंकि ये जो वैल्यू है इनके मध्य में ही नेस्टन करती है, इस कारण से ये चालकता भी किसकी होगी? तो हमने नोटिस किया कि सुचालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में एक और कंसेप्ट मिल गया हम सबों को। अब देखिए, यदि हम चाहें तो इसे तीसरे स्टैंडर्ड पे ले जाएं। पहला तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट के पास की तरह बता दिया, फिर चालकता के विषय बता दिया। अब तीसरा क्या है? तो संयोजी बैंड और चालन बैंड सिद्धांत, ठीक ना? तो इसमें देखा जाए ध्यान से, तो संयोजी बैंड और चालन बैंड, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसमें से नीचे वाले को। देखिए ध्यान से, संयोजी बैंड तथा
चालन बैंड। देखिए ध्यान से, संयोजी बैंड और चालन बैंड के आधार पे बताना चाहें तो दरअसल संयोजी बैंड और चालन बैंड का कॉन्सेप्ट जो है मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी अर्थात एमओटी थ्योरी पर डिपेंड करता है। इस मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उस दौरान जो भी मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी ऊर्जाएं एक समान होती हैं, ठीक ना। सो कुछ मोलेकुलर ऑर्बिटल रिक्त रहते हैं, कुछ ऑक्युपाइड रहते हैं। तो जो ऑक्युपाइड रहते हैं वे एनर्जी वाले ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी जो है संयोजी बैंड कहलाती है, और जो रिक्त रहते हैं उनको कहते हैं चालन बैंड। और इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा ग्रहण करके संयोजी बैंड से चालन बैंड में जंप करते रहते हैं, जिससे उनके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्शन पाया जाता है या फिर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो देखिएगा ध्यान से, तो ये जो धातु हो या वैद्युत अपघट्य अर्थात सुचालक पदार्थ, उनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य अंतर बिल्कुल नगण्य होता है, न के बराबर, बहुत कम। यानी इनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, जिससे इनके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, जिससे इनकी चालकता उच्च होती है। वही कुचालकों की बात करें तो कुचालकों के जो बैलेंस बैंड है संयोजी बैंड और उनके जो चालन बैंड है कंडक्टेंस बैंड, इनके मध्य जो ये एनर्जी गैप वेरी हाई होता है, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में जंप नहीं कर पाते, जिसके कारण से इनकी जो चालकता होती है वेरी लो अर्थात बहुत निम्न होती है। और यदि अर्धचालकों की बात करें तो ये एकदम सिंपल कि इनकी चालकता जो है इनकी जो है संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर जो है एनर्जी गैप जो है वो सुचालकों से अधिक बट कुचालकों से कम होती है, ठीक ना। जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाता है और जाने के कारण से यहाँ भी चालकता उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें भी आंशिक रूप से विद्युत का प्रवाह होने लगता है। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है टेम्परेचर। थोड़ा सा इस चीज को मैं अगले वीडियो में डालता हूँ। क्यों? क्योंकि इनमें टेम्परेचर से या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक इम्प्यूरिटी मिला देने से भी उनकी चालकताएं प्रभावित होती है। तो थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आज बहुत दिन बाद वीडियो बन रहा है। सो आज इतना ही रहने देते हैं, ध्यान से स्टडी कीजिएगा। उम्मीद कीजिए कि रेगुलर वीडियो बनेगा, अपना स्टैंड आ चुका है। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।